सब लोगियों को, बच्चियों को ये कहना चाह रहा हूँ, या बच्चों को जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे भी ऐसे हैं। मैं कराची का, मुझे शाहरुख खान याद आ गया, तो वो भी कहता बाबा मेरी शादी नहीं हो रही, मैं 45 का हो रहा हूँ, फिल्मों में कोई नहीं लेता। तो वो आप सब लोग 7 दिन सूरह रहमान सुनेंगे। जिनकी सूरह रहमान सुनने से तबीयत ख़राब होती है वो नहीं सुनेंगे, मैं पहले बता दूँ। बाद में ना मेरे चीखे मारना फ़ोन करना, क्योंकि कईयों ने पहले बहुत चिल्ले वजीफ़े किए हुए, तो उनकी तबीयतें ख़राब होती, वो ना सुने। 3 बार अल्लाह पानी कर लें और रात को 5 बार अली हक कर लें वो लोग। बाकी लोग सूरह रहमान ही सुन लें, और चाहे अली हक भी रात को 5 बार कर लें, लेकिन अल्लाह के आगे यही कह के पेश हों कि अल्लाह जी ये शादी आपका हुक्म है, आपके हुक्म की तामील में मैं ये शादी करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, मेरी कोई चॉइस नहीं है। आप जहाँ चाहते हैं, जो आपकी प्लानिंग है, जहाँ आपके ख्याल में मेरे लिए बेहतरीन है, उसमें आसानी कर दें, या मुझे इशारा दे दें या दिखा दें। अच्छा, इशारे की बात ना करना, कहना मुझे क्लियर कट ही दिखा दें, और ख़ुद ही उसमें आसानियाँ पैदा करें। इसमें ख्वाबों की बात आ जाएगी, वो खातून नहीं आई हैं, तो वो मैं जवाब दे देता हूँ। तो ये दुआ इस तरह मांगते हुए अल्लाह के आगे पेश होकर सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुन लें, और अली हक रोज़ रात को सोते वक्त 5 बार कहना है, 1 हफ़्ता कहना है। इसमें मैं 7 दिन इसलिए नहीं कहता कि आप 5 और 7 को कन्फ्यूज़ ना करें। हफ्ते का लफ्ज़ आपके ज़हन में रह जाएगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये 1 वीक कहना है, और रात को 5 बार ही कहना है। 5 का लफ्ज़ सर ने बोला था। उसके बावजूद कई हज़रात मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं कि सर वो आपने 7 बार अली हक कहा था, 5 दिन मैंने कर लिए। मैं ठीक है जी, ठीक है। बहरहाल वो 1 वीक कहना है, हर रात में 5 बार कह के सो जाना है। ज़ुबान नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने। आप वज़ू कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी हालत है कि वज़ू नहीं है, तो आप दिल का वज़ू हो, दिल में सिवाय अल्लाह के कुछ ना हो, आपने अल्लाह के आगे ख़ुद को सरेंडर करना है, ख़ुद को ज़ीरो करना है, उससे उसका हुक्म मांगना है, उससे गाइडेंस मांगनी है, उससे आपने जो है हेल्प मांगनी है, मदद मांगनी है, जो हाईएस्ट ट्रुथ है। अली का मतलब है सबसे ऊपर वाला, और हक का मतलब है सच। ठीक है, मौला अली का नाम भी है, लेकिन अल्लाह का नाम भी है जगह जगह कुरान में, वाहुवल अलीयुल अज़ीम। वो ये 1 हफ़्ता कर लें, उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दें। हाँ, दिन में 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी वाली दुआ करते रहो। ठीक है, कोई लंबे चौड़े वजीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जितनी इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, नमाज़ें पढ़ो या कुरान शरीफ पढ़ो या जितने मर्ज़ी, वो सब अल्लाह के लिए करो। वो भी किसी जन्नत के लालच में या दोज़ख के डर से नहीं, वो सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह की शान, वो अल्लाह इस काबिल है कि सिर्फ़ मांगा उसी से जाए, देखा उसी को जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काबिल हैं कि सिर्फ़ उन्हीं की इताअत की जाए, जैसे उन्होंने नमाज अदा कर दी आप भी कर दें। दिन में 5 बार, इसीलिए कि हम भूलते बहुत जल्दी हैं, तो हमें दोबारा रब याद आ जाए। अगर हम कई इंसानों के साथ फ़िरौनियत करना शुरू हो जाएँ, तो फ़ौरन 2-4 घंटों में दोबारा याद आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, मैं ही अल्लाह बना हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह तो है, मैं बंदा हूँ, बंदा बनो वापस। ये इतना आसान नहीं है बंदा बनना, लेकिन कोशिश को आज़ाद कैसे करूँ? जी, दिल को आज़ाद कैसे करूँ? दिल को आज़ाद कैसे करूँ? दिल में कौन है? दिल में दिल किसने पकड़ा हुआ है? अगर तो इस ज़िद में बैठी है कि फ़लाना ही मैनू चाहिए, तो अब मैं आता हूँ ख्वाब के दूसरे पार्ट पे। नहीं सर, नहीं हाँ, ये कोई ज़िद नहीं है, कोई भी नहीं तो दिल को आज़ाद का मैं आपकी बात नहीं समझा। दिल आज़ाद करना का क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? मैं ऐसे जकड़ा हुआ है, किसी चीज़ से अटका हुआ है। वो जिस चीज़ में भी अटका हुआ है, जब सिर्फ अल्लाह की तरफ जाओगे ना, सारे बुत तोड़ दो ना, अपनी मैं का बुत भी तोड़ो, सिर्फ अपने अल्लाह के आगे सर